आज का विषय है लोग क्या कहेंगे इसका भय। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं और सभी के साथ कभी न कभी ऐसा हुआ भी होगा और इस भय ने हो सकता है कभी आपको भी प्रभावित किया हो। आपके भी मन में कभी ऐसा भय पैदा हुआ हो कि लोग क्या कहेंगे। हाँ है, ये अनजाना भय है, लेकिन थोड़ा सा पहचाना हुआ भय है। सब लोग पहचानते हैं इस भय को। आप विचार करें, समझने की कोशिश करें। लोग क्या कहेंगे ये तो लोगों के हाथ में है ना, आपके हाथ में नहीं है। तो इसमें भयभीत क्या होने की आवश्यकता है। आप कितना भी अच्छा करें, लेकिन लोगों को यदि जो कहना है, जिसकी जो आदत है कहने की, वो तो कहेगा। उसमें आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो अपने जीवन में करना चाहते हैं उसे अनवरत रीति से करते चले जाइए। जो कुछ अच्छा आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसमें इसकी परवाह छोड़ दीजिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगा। लोग जीने भी नहीं देंगे। आप जीवन खुशी से जी रहे होंगे तो भी लोग कहेंगे कि जीवन खुशी से क्यों जी रहे हैं, उनको उसमें भी आपत्ति हो जाएगी। लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे, सभी नहीं ऐसा है। हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहे, लेकिन विषय है लोग क्या कहेंगे, तो इसलिए इस विषय में चर्चा करना आवश्यक है। अब आप पूछिए अपने आप से बात करते कि देखिए, समझने की कोशिश करिए, क्या आपको वाकई में ये भय सताता है लोग क्या कहेंगे? क्या वाकई में आपको ये भय सताता है कि लोग क्या कहेंगे, या केवल कहने मात्र के लिए कह देते हैं? किसी कार्य को नहीं करना चाहते हैं तो कह देते हैं लोग क्या कहेंगे। ये वास्तविकता ये है, लोगों का तो क्या कहना है क्या नहीं कहना है उसे तो भूल जाइए। आप अपने आप को देखिए कि आप क्या कहेंगे। आप अपने आप को देखिए, लोगों को भूल जाइए 2 पल के लिए, क्योंकि उन्हों को तो जो कहना है वो कहेंगे। चाहे आप अच्छा करें तो भी कहेंगे, अच्छा ना करें तो भी कहेंगे। उनको तो कहना है तो कहना ही है, उसमें आप रोक नहीं लगा सकते। हाँ, प्रयास यही करें, कुछ ऐसा ना करें जिससे लोगों को अवसर मिले। उन्हों को अवसर ना दे बोलने के लिए, कहने के लिए अवसर ना दें, ये अच्छी बात है। लेकिन इस भय से जीवन में कुछ ना करें, क्या वो अच्छी बात है? इस भय से कि लोग क्या कहेंगे, इस भय के कारण आप जीवन में कुछ नया ना करें तो फिर जीवन तो आपका यूं ही निकल जाएगा, इसी भय में निकल जाएगा। क्या जो लोग आपको कुछ कहते हैं, जिस बात का भय है, क्या उन लोगों को भी किसी बात का भय होता है? उनको तो नहीं भय होता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो कह रहे होते हैं, इसीलिए उनको भय नहीं लगता है। उनको ही भय लगता है जो किसी को नहीं कहते हैं। जो कहते हैं उन्हों को भय क्यों लगेगा? उन्हों को पता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है। उन्हें पता है जब हम कह रहे हैं ऐसा तो दूसरे भी कह सकते हैं, इसलिए उनको उतना भय नहीं सताता है। भय उन्हीं लोगों को सताता है जो किसी को कुछ नहीं कहते हैं, उनको भय सताता है। इसलिए इस सच्चाई को समझने की आवश्यकता है। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन भय में जीने की जरूरत नहीं है, जीवन को भय मुक्त जीने की आवश्यकता है। जीवन जीने के लिए, जीवन को भय में खराब करने के लिए नहीं है, भयभीत होकर के नष्ट करने के लिए नहीं है। जीवन को प्रेम से जीने की आवश्यकता है, जीवन को सम्मान पूर्वक जीने की आवश्यकता है, जीवन को भरोसे के साथ जीने की आवश्यकता है, जीवन को शांति और आनंद के साथ जीने की आवश्यकता है, जीवन को खुशी के साथ जीने की आवश्यकता है। जीवन को भय के साथ जीने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों भय का स्थान दे रहे हैं? क्या आवश्यकता है? भय में ऐसी क्या खासियत है, क्या ऐसी खास बात है जो इसे साथ रखना चाहते, इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं? भय से अच्छी कोई चीज़ें नहीं है क्या? खुशी नहीं है, प्रेम नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है, भरोसा नहीं है, सम्मान नहीं है क्या? उससे अच्छा भय से तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। फिर भय को ही क्यों पकड़ करके बैठे हुए हैं? भय के बिना जीवन नहीं चल सकता क्या?
यदि आपने इरादा ही बना लिया है कि भय के बिना जीवन नहीं जिया जा सकता, तो आपके भय को केवल आप ही दूर कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। सच्चाई यही है। भय आपने अपने आप ही अपने अंदर पैदा किया है, इसलिए उस भय को समाप्त भी आपको ही अपने आप करना होगा। कोई भी आपके भय को समाप्त नहीं कर सकता है। और ये भय लोग क्या कहेंगे, इसका भय तो ये भय ही ऐसा है, इसका तो कुछ अता पता ही नहीं है, पर भय है। लोग क्या कहेंगे, अभी किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन भय पहले से सता रहा है। घटना नहीं घटी है, लेकिन उसके लिए, उस समस्या का समाधान के लिए सोचा जा रहा है। अच्छी बात है। लोग क्या कहेंगे, लेकिन इसके भय के रूप में नहीं, बल्कि ऐसा कार्य ना करें जिससे लोगों को कुछ कहने का अवसर मिले। ये बहुत अच्छी बात है। सतर्क रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भय में जीवन जीना अच्छी बात नहीं है। और यदि कोई कुछ, अब आप अच्छा कर रहे हैं फिर भी लोग कह रहे हैं, तो क्या करेंगे? अच्छा करना बंद कर देंगे? लोग कहेंगे जीवन ये खुशी से क्यों जी रहे हैं, तो क्या खुशी से जीना बंद कर देंगे? क्या करेंगे? लोग कहेंगे अच्छे से मकान में क्यों रह रहे हैं, तो क्या करेंगे? आप मकान छोड़ देंगे, झोपड़ी में चले जाएंगे, मकान किसी और को दे देंगे, या जो कह रहे हैं उनको दे देंगे? क्या करेंगे आखिर आप बताइए? आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत धन है, तो लोग क्या कहेंगे, इस भय से क्या करेंगे? आप सब कुछ लोगों को दे देंगे, क्या करेंगे आखिर? करेंगे क्या आप बताइए? पूछिए अपने आप से। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। आप अपने आप को देखिए, आप अपने आप को क्या कह रहे हैं? आपको भय क्यों सता रहा है? भय का मतलब यही होता है कि आप अपने जीवन का महत्व नहीं दे रहे हैं, दूसरों की बातों का महत्व दे रहे हैं कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, उनका महत्व दे रहे हैं, अपने जीवन का महत्व नहीं दे रहे हैं, और अपने रिश्तों का महत्व नहीं दे रहे हैं। महत्व किसका दे रहे हैं? जिन लोगों का कोई वजूद नहीं है, वो जैसे कि सृष्टि में कहने के लिए ही पैदा हुए हैं, फिर उनसे किस बात का भयभीत होना? इतना अपने मन को समझा लिए इतनी बात कह के। जो लोग आपको कह रहे हैं, आपको डर सता रहा है लोग क्या कहेंगे, उनको सोच लीजिए कि ये तो संसार में इनका जन्म ही इसी कार्य के लिए हुआ है कि वो सबको कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। बस इतना समझ करके अपने आप को समझा लीजिए केवल। इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भय मुक्त जीवन जिए। भय में ऐसा क्या है जो हम उसे नहीं छोड़ना चाहते? आप नहीं छोड़ना चाहते। जीवन है, इससे प्रेम से, सम्मान से, खुशी से, भरोसे से जीने की आवश्यकता है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, लोग क्या कहेंगे इसके भय से मुक्त होकर के सदा अपने जीवन को प्रेम, खुशी और आनंद, भरोसे के साथ जिए। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।